ईरान युद्ध का मंगलवार यानी कि 24 मार्च को 25वां दिन था। ईरान ने इजराइल पर जवाबी जोरदार हमले किए हैं और इजराइल की राजधानी तेल अवीव को काफी नुकसान पहुंचाया है। तेल अवीव में इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई और गाड़ियां जलती दिखाई दी। तेल अवीव में इजराइल के सुरक्षा कवच आयरन डोम की धज्जियां उड़ गई। इजराइल के इमरजेंसी सेना मेगन डेविड एडोम के अनुसार तेल अवीव में कम से कम 4 प्रभावित स्थल हैं, जिनमें अब तक 6 लोगों के घायल होने की खबर है। देखिए इसी पर हमारी खास पेशकश, खाड़ी में संकट जारी। ईरान ने इजराइल के सबसे बड़े शहर तेल अवीव पर मंगलवार की सुबह मिसाइलों से हमला कर दिया। एक ईरानी मिसाइल शहर में गिरने से जोरदार धमाका हुआ। तेल अवीव की सड़कों पर धुआं और मलबा फैला हुआ है। लोग डर के मारे घरों में छिप गए। ईरान ने यह हमला पिछले कुछ दिनों में किए गए इजरायली हमलों के जवाब में बताया। इजरायली सेना ने कहा कि मिसाइल को आंशिक रूप से रोक लिया गया है, लेकिन कुछ हिस्सा शहर में गिर गया। हमले के तुरंत बाद इजरायली सुरक्षा बल और बचाव दल मौके पर पहुंच गए। उन्होंने घायलों को निकाला, आग बुझाई और आसपास के इलाकों को सुरक्षित किया। 3 इलाके तेल अवीव के अलग अलग छलनी हुए हैं। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, आप देख रहे हैं, ये क्लोज तस्वीर है हमारे ठीक पीछे। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर दरअसल ह्यूज इम्पैक्ट आपको मिसाइल का दिखाई दे रहा है। ये इलाका पूरी तरह से जो है वो प्रभावित हुआ है। ईरान का मिसाइल यहाँ पर इंटरसेप्ट होने के बाद गिरता है और आप देखिए कि ये पूरा का पूरा जो इलाका है, ये पूरी जो इमारत है, ये पूरी जो बिल्डिंग है, वो दरअसल किस तरह से इस मिसाइल के डायरेक्ट इम्पैक्ट में आई है। तेल अवीव में हमारे ठीक पीछे चल रहा है ऑपरेशन, जहाँ पर ईरानी मिसाइल ने हिट किया है। यहाँ स्थानीय लोग भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। हाउ वाज द मोमेंट व्हेन यू लिसन द ह्यूज लाउड साउंड and unexpectedly the building was hit by Iranian missile? It was something very strange. It was very close. After a few seconds we understand that it's happened in our area just beside of us, and after a few minutes the public over here in this area start to send messages in the WhatsApp that something is happening just over here in the street. We came out, we see a lot of the fire came from cars that explode over here in the street. We see many houses that they are explode and there is a lot of damage to many houses. तेल अवीव इजराइल का आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र है। कई लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा चुके हैं। अस्पतालों में घायलों का इलाज चल रहा है। कुछ इलाकों में बिजली और पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। तेल अवीव में स्कूल और कई सार्वजनिक जगहें बंद कर दी गई हैं। You know, everybody should understand that the Iranians don't care where they send the missiles. They send it to places that they are old people, young people. It's not a military over here. There is nothing special over here. It's just it's a town. It's completely a town. There is a school just behind those buildings that the missile is fall. And we can understand that if it was a time that kids go to school, many kids exactly in this hour could be dead. एक मिसाइल इस सड़क पर गिरी है और बिल्डिंग को बहुत नुकसान हुआ है क्योंकि यहीं पर मिसाइल का वॉरहेड गिरा है, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ क्योंकि सभी सुरक्षित थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पुलिस स्पोक्सपर्सन हैं। द इम्पैक्ट इज ह्यूज एंड द रेजिडेंशियल एरिया इज हियर, वी आर लुकिंग बिहाइंड, दैट इज हिट। हाउ द पिक्चर इज एंड हाउ मेनी कैजुअलिटीज एंड इंजर्ड एंड व्हाट द सिचुएशन वुड लाइक टू डिस्क्राइब इट अस? Hello. So what we can see here, it's one missile that impact this road. It's make very big casualties to the building around. We understand it's something like 100 kilogram of warhead of the missile. No one actually injured, or because everybody was safe in the place safe. इस हमले में एक पूरी बिल्डिंग अपार्टमेंट फ्लोर के अलावा कई वाहन भी बर्बाद हुए हैं। हमले के बाद बॉम्ब शेल्टर पहुंच चुके थे। हमले में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई, हालांकि कुछ लोग आंशिक रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बचाव दल लगातार काम कर रहा है। एक ऐसे ही शख्स से बातचीत हुई जिसका घर हमले में तबाह हो चुका था।
मैं इस वक्त उस मकान में हूँ जहाँ पर तबाही के दृश्य यहाँ लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। हाउ वाज द इम्पैक्ट एंड हाउ बिग साउंड वाज व्हेन यू लिसन दिस बैलिस्टिक मिसाइल हिट जस्ट बिहाइंड यू? It was a big boom. ये बहुत बड़ा धमाका था, पूरा घर दहल गया और फिर मलबा देखने को मिला। और तब मैंने सोचा कि जिंदगी और मौत के बीच में कितना कम फासला था, क्योंकि मेरा वो बेडरूम जमींदोज हो चुका था जिसे मैंने 10 सेकंड पहले ही छोड़ा था। What a very narrow back gap is between life and death, because all my bedroom was ruined. Just 10 seconds before I left my bedroom running to the shelter. हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं लगातार ऑपरेशन जारी है यहाँ पर रेस्क्यू का। और यहाँ पर आप देखिए जो डिवास्टेटिंग मोमेंट्स है, यहाँ पर जो बैलिस्टिक मिसाइल का हिट है, इससे हुई जो ट्रेजेडी है, यहाँ पर जो समूचा दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, उसे यहाँ आप देखें तो फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलता हुआ और तमाम जो इलाके हैं उसमें जिस तरह के हैजार्ड्स हैं उसको क्लियर करते हुए दरअसल यहाँ पर अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आप देखिए चलता हुआ ऑपरेशन हमारे ठीक पीछे, और यहाँ इस मोमेंट पर क्या हो रहा है इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल के डायरेक्ट इम्पैक्ट से ये पूरा इलाका दहला और तमाम गाड़ियाँ जो जल गई हैं, देखिए उसे अब यहाँ से हटाया जा रहा है। तमाम जो गाड़ियाँ हैं उन्हें दरअसल अपलोड करके यहाँ से रोड को क्लियरेंस करने की कोशिश की जा रही है। मकान बिल्डिंग तो तबाह हुई ही हैं, साथ ही साथ जो गाड़ियां पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं उन्हें किस तरह से यहाँ हटाया जा रहा है, इसका दृश्य भी हमारे विजुअल्स के जरिए आप देख सकते हैं। यहाँ इस वक्त तेल अवीव में चलता हुआ ऑपरेशन, जहाँ पर ईरानी मिसाइल ने हिट किया, तबाही का दृश्य, बर्बादी का दृश्य यहाँ पर जारी ऑपरेशन के बीच आपको दिखा रहे हैं। ये ह्यूज इम्पैक्ट साइट है, डायरेक्ट हिट साइट है। यहाँ पर देखिए बैलिस्टिक मिसाइल ने किस तरह से इस इलाके को बर्बाद किया है, ये तस्वीरें आप हमारे साथ यहाँ देख सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं हाइफा शहर से 1 घंटे की दूरी पर लेबनान बॉर्डर के करीब उपशहर नेशर का मंजर, जहां सोमवार की रात ईरान की मिसाइलें बरसी थी। ईरान ने खुर्रम मिसाइल से हमले किए थे। मैं इस वक्त नेसर शहर में हूँ। ये शहर वही शहर है जहाँ कल मिसाइल अटैक हुआ था। जिस तरीके से खुर्रम शहर 4 का इस्तेमाल किया गया, और वो भी तब जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रूप से चल रही है। और यहाँ पर हम लगातार एक टैक्सी में बैठ कर के नेसर शहर में उस लोकेशन को खोजने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर कल मिसाइल अटैक किया गया। ये सबबर्ग का एरिया है, यानी आप इसकी तुलना कर सकते हैं। अगर दिल्ली से बात करें तो फरीदाबाद से दूर, अगर पलवल की बात करें तो उस तरह का छोटा शहर है। और नेसर शहर में लगातार हम मौजूद हैं और खोज की जा रही है उस लोकेशन की, उस इलाके की जहाँ कल ईरान की मिसाइल के द्वारा ज़बरदस्त हमला किया गया था। यहाँ आबादी अपेक्षाकृत कम है, इसलिए बताया जा रहा है कि कैजुअल्टी नहीं हुई है, लेकिन कुछ बिल्डिंगों में नुकसान जरूर पहुंचा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।